आपकी वाइफ आपके ऊपर केस करने वाली है या केस कर चुकी है, इन दोनों ही कंडीशन में कई बार आपको एक एडवाइस दी जाती है। एडवाइस क्या कि आप अपनी वाइफ को पहले से मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे डालना स्टार्ट कर दो। 5,000, 7,000, 10,000। लोग ऐसा करते भी हैं कि वाइफ ने अगर नॉर्मल कोर्ट में केस डाल दिया है, आपको नोटिस भी नहीं आया, लेकिन आप उसको मेंटेनेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। आइए जानते हैं ये कितना कारगर है, ये ठीक है या सही है, आपको फ़ायदा देता है या आपको नुकसान देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जब भी वाइफ कोई केस करती है या करने वाली होती है, आप किसी वकील साहब के पास जाते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप स्टार्टिंग में ही पत्नी के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे डालने स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ बच्चे हैं तो ये कहा जाता है उनके स्कूल की फ़ीस पे करना शुरू कर दीजिए। आप अगर साथ नहीं रहते हैं तो भी एडवाइस आपको दी जाती है। साथ रहते हैं तो आपको नॉर्मल करना ही है, लेकिन अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई है, बच्चों को भी साथ लेकर गई है, तो आपको ये सलाह दी जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्नियों के अकाउंट में पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों की फ़ीस है वे पे करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा ये है कि नॉर्मल आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो वे अगर आप उनकी फ़ीस पे कर रहे हैं तो नॉर्मल उनकी स्टडी चलती रहेगी, कहीं टांग नहीं अड़ेगी, परेशानी नहीं आएगी। वाइफ को भी 2 पैसे मिल रहे हैं तो हो सकता है वो उस वक्त केस ना करे अगर उसने केस नहीं किया है, लेकिन अगर केस कर दिया है तो फिर तो केस तो चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ फैसिलिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि भी बच्चों के भले के लिए कर रहा हूँ और आप उनको कुछ पैसा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वे थोड़े से आपके लिए लीनियंट रहे या पत्नी थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत केस ना बनाए आपके खिलाफ। इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो इसके नुकसान की बात है तो सबसे पहले ये कि आपके पैसे का प्रयोग आपके खिलाफ ही होगा। पत्नी उसी पैसे को आपके खिलाफ ही यूज़ करेगी, आपके खिलाफ ही वो केस डालेगी, अच्छा वकील करेगी। दूसरी बात, ठीक है आपने अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भरी, पत्नी ने टांग अड़ाई, कुछ भी हो, ये तो है नहीं कि बच्चे अगर सपोज करें 1 साल भी नहीं पढ़े तो कलेक्टर बनने से बच जाएंगे। कलेक्टर नहीं बन पाए, कोई ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। अरे भाई, लेकिन पत्नी तो दब जाएगी, पत्नी तो डाउन आ सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको पैसा देना उसी व्यक्ति बंद कर देना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे पास रहे, मेरी पत्नी है तो मेरे पास रहे। भाई शादी किस लिए की जाती है? जो पर्पज़ है वो तो सोल ही नहीं हो रहा। अगर उसको अलग रहना है, अपनी मर्जी से ही अपना जीवन जीना है, तो मुझसे खर्चा क्यों? अपना खुद कमाए, खुद करे। अगर बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है तो मैं खर्चा क्यों दूँ? लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको कोर्ट में जाकर भुगतना पड़ता है। वो क्या कि सपोज कीजिए आप पत्नी को पहले पैसा दे रहे हैं, बच्चे हैं तो चलो मेंटेनेंस बच्चों के नाम पर जाएगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो अगर आप पत्नी को 10,000 पे मेंटेनेंस पे कर रहे हैं या 5,000 पे कर रहे हैं तो कोर्ट की सोचती है भैया पैसा तो ये दे ही रहा है, तो कुछ पैसा और भी थोड़ा सा बढ़ा करके बांध देते हैं और मेंटेनेंस बन जाता है। मतलब जहाँ मेंटेनेंस ना बनने के चांस हो तो आप उसको पक्का कर देते हैं कि मेंटेनेंस तो देना ही देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। पत्नी अगर अपनी मर्जी से अलग रहती है, पत्नी अडल्टी में, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता। अगर पत्नी कुछ काम कर रही है, कुछ कमा रही है, आपको नहीं पता, बाद में पता करके भी उसके एविडेंस लगा कर भी बच सकते हैं, लेकिन जहाँ आपने देना स्टार्ट कर दिया वहाँ बच ही नहीं सकते। और ये पैसा भी अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है कि भाई जिस दिन से पत्नी ने केस फाइल किया उसी दिन से काउंट होता है। पत्नी ने अगर केस फाइल नहीं किया, अगर आप पहले दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ मेरे लिए कोर्ट लीनियंट होगी कि मैं तो बहुत अच्छा पति हूँ, पत्नी को पहले से पैसे दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है। कोर्ट ये देखती है कि भाई पत्नी के पास सोर्स नहीं है, आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए तो मेंटेनेंस बांध देती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है और भाई वो मुझे दुखी करे, परेशान करे, तो मैं उसके लिए क्यों अच्छा सोचूं, क्यों पैसा दूँ, तो कोर्ट थोड़ा आपको कंसीडर कर सकती है। लेकिन आप पहले से पैसा दे रहे हैं तो समझ लीजिए कोर्ट भी ऑर्डर पास करे ही करेगी। और पत्नी को पैसा देकर आप उसको मजबूती बनाते हैं, अपने खिलाफ ही खड़ा करते हैं। अगर बिना पैसे के वो कमज़ोर रहेगी, हल्का वकील करेगी और साथ में क्या पता वो सरेंडर भी कर दे, सेटलमेंट भी कर दें। कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा, आपने नोटिस नहीं लिया, वो डिले हो गया, मेंटेनेंस बदलने में टाइम लगा, इनकम एफिडेविट देने में टाइम लगा, शायद इस बीच वो हार भी जाए और वो सरेंडर भी कर दे। लेकिन अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो आप उसको मजबूती बना रहे हैं, अपने खिलाफ ही उसको खड़ा करें, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। पत्नी को पहले मेंटेनेंस मत दे। ठीक है, कई बार ये एडवाइस मिलती है कि भाई इकट्ठा पैसा हो जाए। अरे भाई इकट्ठा हो जाएगा तो जोड़ लो ना, घर में जोड़ लो, पेरेंट्स के अकाउंट में जोड़ लो, वैसे अलग से कैश जोड़ लो, किसने रोका है? आप जोड़कर बाद में भी तो दे सकते हो पैसा। लेकिन ये क्या मतलब है कि पहले से पैसे देना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ गलत है।
तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उस गलती को बंद कीजिए, और अगर पत्नी के लिए कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो उसको मेंटेनेंस दीजिए, पहले से उसको देकर मौजूद मत कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।